नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सीएम पर सस्पेंस। जी हां, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम फेस को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। इसी कड़ी में पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से रायशुमारी करने 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि कई नेता दावा कर रहे हैं कि रविवार को यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वहीं सीएम फेस की घोषणा में हो रही देरी पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकसभा की तैयारियों को नजर में रखते हुए बीजेपी सीएम चेहरा तय करना चाहती है? क्या सच में रविवार को मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी? सवाल तो यह भी है कि क्या सीएम के लिए नए ओबीसी चेहरे की तलाश हो रही है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एमपी में बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म होगा कब तक? हरियाणा के सीएम समेत 3 को जिम्मेदारी। क्या सीएम के लिए नए ओबीसी चेहरे की तलाश हो रही? बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद सीएम फेस को लेकर मंथन चिंतन चल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल है। ऐसा माना जा रहा है डॉक्टर के लक्ष्मण विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। ये पर्यवेक्षक जल्द ही भोपाल में डेरा डालने वाले हैं। हालांकि सीएम फेस को लेकर हो रही देरी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का अलग अलग बयान सामने आ रहा है। कोई कह रहा है कि रविवार तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो कोई कह रहा है सीएम फेस के लिए अभी इंतजार करना होगा। विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसके लिए आया हूँ। इसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लगेगा। मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आए 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। दिग्गज नेताओं की दिल्ली दौड़ और आला कमान से मुलाकात के बाद अब पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। हालांकि सीएम फेस की घोषणा में हो रही देरी पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। जो भाजपा में सिर्फ फटोल चल रहा है, ये देख के साफ लगता है कि कई सारे लोगों ने सूट और शेरवानी सिला के रखे हैं। उनमें प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीडी शर्मा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, सिंधिया हैं और भी कई हैं। यही कारण है कि भाजपा अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसमें नुकसान जनता का हो रहा है, भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी में नुकसान जनता का हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं जो आपने वादे किए उनको आप कब पूरा करोगे, कि इसी लड़ाई में या लोकसभा चुनाव की तैयारी में उलझे रहोगे? भले ही कांग्रेस ने तेलंगाना जीतकर महज 3 दिन में रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के काम करने का तरीका काफी अलग है। इससे पहले गोवा समेत दूसरे राज्यों में भी बीजेपी ने जीत के बाद 10 से 11 दिन बाद मुख्यमंत्री का ऐलान किया था। जानकारों का तो मानना है कि बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि तीनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के समीकरणों को बैठाकर ही मुख्यमंत्री का चयन करेगी। खबरें तो नए ओबीसी चेहरे की तलाश की भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राम दांगुरे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, केदार चिरोई कांग्रेस प्रवक्ता हैं और राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे सवाल बड़ा कठिन है, जवाब भी मुझे पता है कि नहीं आ पाएगा कि ये सस्पेंस कब खत्म करेंगे। लेकिन सस्पेंस कब खत्म करेंगे ये तो ठीक है, क्या ओबीसी चेहरे की तलाश की जा रही है? ऐसी तलाश चल रही है, ये तो बता ही सकते हैं कम से कम। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और तीनों ही राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। यहाँ आकर के रायशुमारी करेंगे समस्त विधायकों से
और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपनी राय लेकर के दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसके सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और संसदीय बोर्ड इस राय शुमारी के आधार पर जो निर्णय लेगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और मेरे ख्याल से 10 तारीख तक आने वाले मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो जाएगी। आप कह रहे हैं प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, दिग्गजों को मैदान में उतार कर आप लोग फंस गए हैं। दिग्गजों को मैदान में उतार करके फंसने वाली कोई बात नहीं है। इनके पास कोई बोलने के लिए रास्ता नहीं है, इससे कुछ तो भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये चुनाव था, ना कि कोई कुश्ती थी। कुश्ती में भी जीत और हार होती है, लेकिन चुनाव में व्यवस्थित रणनीतियां बनाई जाती है, माइक्रो मैनेजमेंट किया जाता है। वो हमारा मैनेजमेंट का हिस्सा था, हमने मैनेजमेंट करा और हम उसमें सफल हुए। अब इसमें इनको उतारा और उनको उतारा वाला इशू नहीं है। पूरा केंद्रीय नेतृत्व, पूरा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, और कोई आज से हम लोग एक्टिव नहीं थे। 2.5 साल पहले से माइक्रो लेवल पर हम प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमने 2.5 साल पहले बूथ जीता, चुनाव जीता, और मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चलाया था जो लगातार अभी तक चल रहा था। ये कांग्रेस उस चीज को समझ भी नहीं पाई कि प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के नीचे मंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के नीचे सेक्टर प्रभारी के नीचे बूथ प्रभारी, और उसमें वो तो हो गया, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं शेरवानी सिलवा रखी बहुत सारे नेताओं। प्रमुख तक हमने बनाए थे। मैं बता रहा हूँ, हमारी पूरी तैयारी व्यवस्थित थी, हम अपनी रणनीति के अनुसार चल रहे थे। ये चुनाव हार गए, अब इनको बैठ करके उसका अध्ययन करना चाहिए, उसकी समीक्षा करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या चल रहा है उसमें नहीं रहना चाहिए। आगे आने वाले चुनाव की आप भी तैयारी कीजिए और हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी सस्पेंस खत्म हो जाएगा केदार जी। बिल्कुल, एक प्रक्रिया चल रही है, वो कह रहे हैं। जो आपने बात कही कि शेरवानी सिलवा के रखी है, तो हमने तो देखा कि पोस्टर आप लोगों ने लगवा दिए थे। कमलनाथ जी की शपथ की तारीख तय हो गई थी कि इस तारीख को शपथ लेंगे, न्योता भेज दिया था। बिल्कुल, हम लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे, हमने शपथ की तारीख तय कर ली थी, क्योंकि हमारे पास चेहरा फिक्स था, हमारे पास विजन का चेहरा था, और हमने जिनके नेतृत्व में लड़ा उनके उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, हम वही हमारे सीएम होते। अब हमको जनता का जो मत है वो नहीं मिला, इस कारण, नहीं तो अब तक हम लोग तो शपथ, हमारे सीएम शपथ ले लें। मैं ब्रिजेश जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, सस्पेंस चल रहा है, ये सरकार बन रही है, स्टोरी बन रही है, कोई मूवी बन रही है जिसमें सस्पेंस क्रिएट करना, ये क्या चीज है? आप सरकार बना रहे हो, एक तरफ आप देश में जातीय जनगणना का विरोध करते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मध्य प्रदेश में हमको ओबीसी का नेता चाहिए, ओबीसी का चाहिए। अरे जब आप टैलेंट की बात करते हो तो ओबीसी, एससी सामान्य में फर्क क्या है? आपका यहाँ पर साइंस आता है। दूसरी बात आप कह रहे हो अब दुनिया मूर्ख बनने वाली नहीं है। एक तरफ कह रहा हूँ विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक दल तो तय करेगा वो होगा, दूसरी तरफ सारा नया चेहरा आएगा, तीसरी तरफ कह रहा हूँ ये 4-5 में से ही आएगा। तो बहुत स्पष्ट है, भाजपा कंफ्यूज है, भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस स्तर की संगठन केडर बेस की पार्टी है तो अभी तक इन लोगों को था। वो तो कह रहे हैं कि हमारा घर मत देखो, अपना घर देख लो, हार की समीक्षा कर लो, लोकसभा की तैयारियां कर लो, वरना ऐसे ही परिणाम आएंगे आपके। तो भाई हार की समीक्षा कर ली है, हार गए हैं, इतने सारी चीजें हम पे जीत जाते हैं क्या? तो आप कल कहते कि ये क्या जबरदस्त का प्रदर्शन था, एक संगठनात्मक पार्टी को हरा दिया, तमाम तरह की चीजें होती। हमने हमारी समीक्षाएं कर ली है, क्योंकि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमने जनता की भावना जो जमीन पर थी उसके हिसाब से चुनाव लड़ा, उसकी जरूरत के हिसाब से चुनाव लड़ा। बेरोजगारी के मुद्दे को हमने जगह दी, किसानों के मुद्दे को जगह दी, महंगाई और भ्रष्टाचार के बात हमने की। तो जैसे उनके यहाँ सीएम फेस की तलाश चल रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपके यहाँ तलाश नहीं चल रही कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, अगला चुनाव किसके नेतृत्व में? देखिए, अगला चुनाव जो है अभी वर्तमान में आज हमारे यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कमलनाथ जी है, और हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज काम कर रहे हैं। और आपसे वादा करते हैं
लोकसभा में सबसे अच्छे परिणाम हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं कामनाएं कि क्योंकि आप लगे रहें, हम भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो। लेकिन खंडेलवाल जी, क्या लोकसभा को ध्यान में रखकर, नजर में रखते हुए बीजेपी सीएम चेहरे की तलाश कर रही है, या दिग्गजों को मैदान में उतार कर, आ रहा हूं सिरोही जी आपके पास आ रहा हूं, दिग्गजों को मैदान में उतार कर बीजेपी फंस गई है, अब डिसाइड नहीं कर पा रही कि किसको सीएम बनाए? चौकसे जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों का चरित्र है, इसमें कोई पार्टी एक दूसरे से ज्यादा या कम कोई नहीं है। यदि आप याद करें, पिछली बार जब विधानसभा के परिणाम आए थे, जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब कितनी सी फुटबॉल हुई थी यह पूरा प्रदेश जानता है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाना एक राजनीतिक पद्धति हो गई है, लेकिन सत्यता जो है वो हर पार्टी उसमें इन्वॉल्व है और कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। अब बात जहां आपने कही नेतृत्व की कि एक तरफ 163 विधायक आए चुन के, 163 आए, और कांग्रेस पार्टी जब ये आरोप लगा रही है कि इनको सब सिर्फ फुटबॉल चल रही है, अभी तक इतने दिन हो गए समय नहीं मिला, मेरा उनसे भी एक क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जितना सत्ता का महत्व होता है उतने विपक्ष का होता है, और एक पैरेलल गवर्नमेंट जो हमने इंग्लैंड से लिया है, वहां पे एक छाया मंत्रिमंडल होता है विपक्ष का। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बैठक बुलाई क्या, उसका कोई उन्होंने एजेंडा जारी किया क्या? जब वो खुद कोई एजेंडा अभी तक, तो उनकी बैठक आज तक तो हुई नहीं। अभी इन्हें पार्टी भाजपा ने तो घोषणा कर दी कि 10 तारीख को बैठक होगी विधायक दल की, लेकिन कांग्रेस का कोई एजेंडा लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी चुनने के लिए नहीं हुआ, जो कि इक्वली लोकतंत्र में सीएम के इक्वल होता है, छाया मंत्रिमंडल माना जाता है। तो वो जब कांग्रेस ने खुद अपने पे विचार नहीं कर रही, दूसरे आरोप लगाने का प्रश्न नहीं होता है। जहां तक भाजपा ने छत्रपों की राजनीति पहली बार की है, जो छत्रपों को उतारा गया है, निश्चित रूप से कांग्रेस की भाजपा की नीति रही कि चुनाव उनको हर हालत में अच्छे बहुमत से जीतना है, और इसलिए वजनदार छत्रपों को कांग्रेस में बराबर रणनीति रही है, छत्रपों को के आधार पर टिकट बढ़ते रहे और उसी आधार पर चुनाव होते रहे। लेकिन भाजपा में पहली बार छत्रपों को वजन दिया गया और उनको उतारा गया, और वो लगभग छत्रप जो है अधिकतर जगह सफल रहे। तो एक ये निश्चित रूप से जब बहुमत ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव करने में परेशानी होती है। और लोकसभा निश्चित रूप से यह बात मान के चलिए कि कांग्रेस तो अभी आत्मसंपूर्ण वही नहीं कर पाई, अपनी हार की समीक्षा नहीं कर पाई है, लेकिन भाजपा आज से ही लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लग गई है। और ये बात शिवराज सिंह की आपने स्टेटमेंट देखी होगी, खुद छिंदवाड़ा पहुंच गए। तो लोकसभा के आज राधोगढ़ में थे, हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लोकसभा के चुनाव को दृष्टि में रखते हुए जब भाजपा जुड़ गई है तो सीएम का चेहरा भी उसी हिसाब से तय होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा एक बात में और इसमें कहना है, जो पर्यवेक्षक लोग आ रहे हैं वो पर्यवेक्षक कोई रायशुमारी के नहीं आ रहे हैं मेरे में, वो सिर्फ पार्टी हाईकमांड ने जो निर्णय 3 दिन से जो विचार विमर्श चल रहा है उसमें जो निर्णय पे पार्टी हाईकमान पहुंचा होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, मेरा मानना है। और चूंकि इसमें नहीं, अभी तो वो रिपोर्ट देंगे ना, अभी तो रिपोर्ट देंगे, हो सकता है कि मन की बात टटोलना चाहते हो, निर्णय तो हो ही गया। मन की बात सिर्फ यहाँ पे प्रधानमंत्री को कहने का अधिकार है, बाकी को सबको उनकी बात मन की सुनने का राइट है, वो उनका कर्तव्य और वो अधिकार है। इसलिए मन की बात हाईकमांड ही कहेगा। लेकिन ये बात मतलब रायशुमारी भाजपा में नहीं होती है, ये जिस तरह के कांग्रेस में नहीं होती रही कभी, उसी प्रकार का एडाप्टेशन भाजपा में हो गया है। और मेरा यह मानना है कि मैंडेट दिल्ली में तय हो चुका है प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो आ रहे हैं। परसों बैठक होके वहां पे 99% मेरे हिसाब से शिवराज जी संकट बन गए, जिस तरह से जीतने के बाद वो दौरे कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, राधोगढ़ में, उनको नजरअंदाज करना पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। अभी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, यदि आप देखेंगे इस पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष आए हैं, तो मुझे जो लगता है, और यदि छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आदिवासी वर्ग के अध्यक्ष आए हैं राष्ट्रीय, तो मुझे लगता है कि वहां छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे को उतारा जाएगा सीएम में, और यहाँ पिछड़ा वर्ग को उतारा जाएगा। और ये पिछड़ा वर्ग को उतारने की बात है तो निश्चित रूप से 2 ही चेहरे अभी सामने है, प्रदेश के शिवराज सिंह जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा नए
उभरता बहुत तेजी से चेहरा जो है, जो पुराने नेता हैं या गैस्ट्रोनरी नेता हैं, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, और बड़ा कद्दावर नेता हैं, और उनके क्षेत्र में भाजपा को बहुत अच्छी जीत मिली है, और उनके जीत तो सभी के क्षेत्र में मिली है। इंदौर में सबके सब सीटें जीत गए हैं, तो दावा तो वो भी ठोक रहे हैं। लेकिन डोगरे जी, सब कुछ तय हो गया है, खंडेलवाल जी कह रहे हैं, सिर्फ एक प्रक्रिया एक तरह से लोगों को टालने के लिए या लोगों को मन बहलाने के लिए कह सकते हैं। मन में तो तय कर लिया है, मोदी जी को ही मन की बात कहने की जरूरत है। और ये भी तय है, जिस तरह से आपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, कि ओबीसी ही चेहरा होगा। फिर इस प्रक्रिया का क्या मतलब है? जब तय कर लिया तो घोषणा कर दीजिए। घोषणा के लिए मीटिंग बुलाई है, और अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और बिना रायशुमारी के, बिना सर्वेक्षण के आधार पे ना पहले कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। ये हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है। जब इतने बड़े नेता है और इतने ज्यादा है तो उसमें रायशुमारी तो बनती है। अगर बिना रायशुमारी की किसी को बना देंगे तो कैसे चलेगा? इसके जस्ट अपोजिट आप कांग्रेस में आप देख लो, तो इन्होंने तो रायशुमारी के बाद ये कहने को तो रहेगा ना कि विधायकों ने, इनका समर्थन ज्यादा विधायकों ने किया, पूछने कौन जा रहा है? सहमति से हो रहा है। और इनके यहाँ तो ये लोग कांग्रेसियों के टिकट बांटने के बाद में टिकट काट दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिस टिकट की घोषणा कर दी गई हो उसको कभी चेंज किया गया हो। तो ये विधायकों के टिकट में डिसीजन नहीं ले पाए। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जैसा एक बहुत संवेदनशील पद है, एक राज्य के मुखिया का पद है, अगर उसमें रायशुमारी करके राज्य को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, सभी समुदायों को साथ लेकर के चलने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए, उसको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, अगर 2 दिन देरी से अगर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी तो हम कौन सा गलत कर रहे हैं? हम तो सोच समझ करके अच्छा वो सटीक निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं जिससे राज्य का फायदा होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि रायशुमारी का नतीजा क्या आया कि लगातार दिग्गी राजा के बाद में हमारी सरकार आती रही। इसलिए हम सोच समझ करके व्यवस्थित तरीके से रायशुमारी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा सबके समक्ष रखने के लिए जा रहे हैं, ताकि और भविष्य में जनता हमारे ऊपर विश्वास करे, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, राज्य का विकास करे। बस इसीलिए देरी लग रही है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, कोई तीर फुटौल जैसा कोई मामला नहीं है। और कोई कुर्ते पैजामे की ये बात कर रहे हैं तो इन कांग्रेसियों के पास जाकर के इनसे पूछ करके कुर्ते पैजामे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मोहल्ले में दर्जी रहता है, जाकर के करवा लेंगे। ठीक है, हर मोहल्ले में दर्जी रहता है केदार जी, और सबके पास सिले हुए रखे हुए हैं। लेकिन वो रायशुमारी इसलिए कर रहे हैं कि एक नाम पर तय कर लेते हैं ताकि बाद में बदला ना जाए। आप तो उम्मीदवार घोषित करने के बाद बदलने वाले हैं। और आप, जो राजीव जी ने भी कहा कि जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं, आप भी तो विधायक दल की बैठक तक नहीं बुला पाए। उन्होंने तो तय भी कर लिया कि किस दिन विधायक दल की बैठक होगी। आपको भी तो नेता प्रतिपक्ष चुनना है। देखिए, इसमें मैं आपको ब्रिजेश भाई बता दूं, हमारे सारे पहला जो हाल की समीक्षा के लिए जो पूरे विधायकों को बुलाना था तो बुला के हमने बैठक कर ली। अभी मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का चयन होने के बाद में हम निर्णय लेंगे कि हमारा जो विधायक दल का नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे। मुख्यमंत्री से आपके नेता प्रतिपक्ष का क्या मतलब है? क्या ऐसा ढूंढना चाह रहे हो किसी की मुख्यमंत्री से जो बनने वाला होगा उससे अच्छे संबंध तो नहीं है, इस वजह से डिले कर रहे हो? नहीं, इस तरह नहीं। देखिए, क्षेत्र ये सब समीकरण बैठाने पड़ते हैं। जब इनको ओबीसी बैठाना है, हाँ, इनको एसटी बैठाना है, नहीं, इनको सब कुछ करना है, तो हम भी हमारा क्षेत्र के हिसाब से, मुद्दे के हिसाब से हम लोग हमारे यहाँ देंगे। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, जल्द हमारी बैठक होगी। बात यह है, राम भाई ने जो कहा कि जैकेट पहन ली है, गली गली में कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए विपक्ष की भूमिका में तैयार है। तो भ्रष्टाचार में किया था, उसको एक आने का नहीं होने देंगे। किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। आ रहा हूँ राजीव जी। युवाओं के साथ छलनी करने देंगे। महिलाओं के साथ जो हो रहे अत्याचार वो नहीं होने देंगे। सरकारी अधिकारियों के ऊपर जो अंकुश लगाकर ये काम करते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करने देंगे। एक सत्ता का जो गलत उपयोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमने भी हर गली मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पैजामे कुर्ते सिला रखे हैं कि एक अगर मध्य प्रदेश की जनता, एक भी मध्य प्रदेश के मतदाता के साथ अत्याचार हुआ तो अगले चुनाव के लिए सिलवाएंगे केदार जी। जोरदार तरीके से हम लोग लड़ेंगे इस बार। केदार जी के अगले चुनाव के लिए सिलवाए हैं।
के हमारा कपड़े सिलवाने का उद्देश्य हमारी अपनी ग्रोथ की बात नहीं हाँ, तो करना अभी इसलिए नहीं पहन रहे होंगे, कमलनाथ जी ने कह दिया था कपड़े फाड़ने की डर के मारे नहीं पहने होंगे उन्हें। हम राजनीति करते हैं लोगों के अधिकार की, हम बिजनेस पॉलिटिक्स नहीं करते। भाजपा के जो लोग हैं वो कपड़े इसलिए दिलवाते हैं कि आएंगे, पावर में आएंगे, कमीशन लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। नहीं, उनको शायद ये होगा कि डर नहीं लगता होगा ना कि कोई उनके कपड़े फाड़ेगा। राम जी, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जो राजनीति करता है वो हमारे यहाँ लोगों के हितों की करता है, ठीक है, लोगों के पक्ष की करता है, लोगों के अधिकार की करता है। ठीक है, मैं लौटूंगा। तो इसलिए हम लोग को जो जनता ने भूमिका दी है, हम उस भूमिका को स्वीकार करते हैं। ठीक है, राजीव जी कुछ कह रहे हैं। राजीव जी, समय कम है जी, कुछ कह रहे थे आप। हाँ जी, कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ज्यादा जाना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के विधायक दल के नेता मिलकर शायद कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुनेंगे, विधायक दल विधायकों मिलकर विधायक को चुनाव नेता दल का चुनाव चलेंगे। जिस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति जरूरी होती है, इस प्रकार शायद कांग्रेस प्रवक्ता जी का कहना होगा। दूसरी बात जो भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम बहुत विचार विमर्श करने के बाद, गहन चिंता करने के बाद हम निर्णय लेने जा रहे हैं, वो मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि 7 दिन आपको पर्यवेक्षक नियुक्त करने में लग गए कि आपको पार्टी का चेहरा चुनने में लगे। पिछली बार भी उनको लगा था और हमने देखा वैसी परिस्थितियां तो नहीं है ना राजीव जी। राजीव जी, एक मिनट, मेरा 1 मिनट कहने का मतलब ये है कि आपने जो रायशुमारी हो रही है तो रायशुमारी के लिए बैठक दूसरे दिन बुला लेते और उसके बाद विमर्श करते हैं ना। विधायकों को विचार विमर्श करना है ना, और यदि हाईकमान को विचार विमर्श करके तय करना है तो फिर बात अलग है। चर्चा को यहीं विराम देना होगा, समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी रायशुमारी कर रही है, रायशुमारी के बाद सस्पेंस तो खत्म होना ही है, चाहे वो 10 तारीख को हो या 11 तारीख को। लेकिन अगला सीएम कौन है, आज की तारीख में कोई भी एक नाम पर दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी निर्णय ले रही है, चौंका रही है, कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए। तो जो दावेदार हैं वो भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में है कि हो सकता है उनके नाम की लॉटरी खुल जाए या कोई विरोधी या जो जिनसे उनका मुकाबला है वो बाजी मार ले जाए। तो इंतजार कीजिए 10 तारीख का। कहा जा रहा है कि 10 तारीख को सस्पेंस खत्म हो जाएगा, हमें भी इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।